नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक अलग से एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, कैसे पढ़ाई चल रही है 2024-25 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज वो समय आ गया है, यानी आज 1 अप्रैल है और हमने बोला था कि 1 अप्रैल से हम सारा सिलेबस जो है शुरू कर दिए हैं। तो आज जो है हम क्लास 12 के फिजिक्स का सिलेबस जो है शुरू कर दे रहे हैं, यानी आगाज कर दे रहे हैं आज क्लास 12 के फिजिक्स का। और आप लोग एकदम कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए। ये चैप्टर जो है पहला है फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। इसके पहले हमने पहला वीडियो हमारा देख लेंगे पूरे फिजिक्स के सिलेबस का कि 2024 और 25 में प्यारे बच्चों पढ़ना क्या है। सारे सिलेबस हम वीडियो में डाल दिए हैं। आप लोग पहले सिलेबस का अच्छी तरह से देख लेंगे, क्योंकि किसी भी तैयारी के लिए सिलेबस को जानना बेहद जरूरी है प्यारे बच्चों। तो इसलिए सिलेबस को आप देख लेंगे और उसके बाद से आज जो है हम पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र तथा आवेश यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से बिना देर लगाए, बिना कुछ इधर उधर की बातें किए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि हमारा जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है क्या, पूरा विधिवत और बहुत ही मजेदार और एकदम स्पष्ट रूप से हम लोग सरल भाषा में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोग शुरू कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आवेश, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे आवेश कि आवेश क्या है, जिसको बोलते हैं चार्ज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, चार्ज। आवेश क्या है, जैसे हम कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है या वो आवेश है। तो कुछ तो गुण होना चाहिए ना, कुछ गुण दिखाई देना चाहिए जिससे हम जानेंगे कि आवेश है। अब देखिए किताब आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी का, तो बहुत सारा उसमें इतिहास दिया हुआ है कि कोई वस्तु आवेशित है कैसे पता चलेगा। जैसे उसमें दिया हुआ ऐसा चीज कि जो कोई मतलब नहीं है, परीक्षा से रिलेटिव कोई मतलब नहीं, एक भी उसमें से आएगा नहीं, लेकिन हाँ जानना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे ये बहुत पहले की बात है कि आवेश को कैसे पहचाना गया कि कोई वस्तु आवेशित है। जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी देखा कि जो कंघी है जिससे बाल हम लोग क्या करते हैं, सीधा करते हैं, उसको बालों में लगाकर कैसे झाड़ रहे थे, सीधा कर रहे थे, तो कुछ क्षण के बाद, कुछ देर के बाद ये देखा गया कि वो कंघी जो है आवेशित हो गई। यानी बाल और कंघी को क्या हुआ, घर्षण किया गया है, घर्षण कराया गया, जिससे वो कंघी जो है आवेशित हो गई। कैसे पता चला कि जब उस कंघी को नीचे ले गया धरती पर ले करके और देखा गया, तो उसमें से छोटी छोटी जो है कण, छोटी छोटी वस्तुएं आ जाती थी, आकर्षित हो जाती थी कंघी की तरफ। इसका मतलब कि उसमें कंघी में आकर्षण का गुण यानी आवेशित हो गई है, तभी तो किसी वस्तु को खींच ले रही है अपनी ओर। तो इस तरह से ये पता चला कि वो वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गया। ऐसे बहुत सारा अवधारणा जो है किताब में दिया हुआ है, जिसका कोई मतलब नहीं है परीक्षा से, इसलिए उतना जानना बहुत जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों। बस हम लोग सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं कि आवेश क्या है। तो आवेश तो थोड़ा समझ ही लिए हैं, बता ही दिए हैं कि कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसके अंदर कुछ गुण आ जाता है, कुछ गुण आ जाता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है, यानी चार्ज हो गई है। तो इस तरह से हम इसके आधार पर आवेश का डिफिनेशन ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक क्षेत्र और इलेक्ट्रिक क्षेत्र यानी फील्ड उत्पन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि आवेश जो है किसी पदार्थ का गुण होता है जिसमें उस गुण के कारण उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या जाता है, उत्पन्न हो जाता है प्यारे बच्चों। और आवेश जो है एक अदिश राशि है। सारा चीज यहाँ डिस्कस करेंगे हम, सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। बस हमारे चैनल से आप बने रहिए और कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, क्योंकि मौखिक सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। जो चीज भी हम लिखवाएंगे यहाँ बोर्ड पे, आपको भी साथ में लिखना होगा। एक और यहाँ आवेश का परिभाषा हम बना सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। और क्या गुण होता है कि जो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी उत्पन्न होता है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को क्या करता है,
प्रदर्शित करता है या उत्पन्न होता है। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं इसका डिफिनेशन। तो चलिए एक डिफिनेशन हम इसका लिख लेते हैं। तो लिखिए आवेश क्या होता है। तो लिखिए आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, यहां लिख लीजिए, आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बात समझ में आई? यानी आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, यहां लिख सकते हैं आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज हम बता दें कि जो आवेश होता है वो एक अदिश राशि होता है। यहां एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिख दें कि आवेश जो है अदिश राशि है। यहां लिखेंगे आवेश एक अदिश राशि है ना, यानी अदिश राशि होती है या अदिश राशि है। तो इस तरह से ये चीजें आप लोगों को पता चल गया कि आवेश जो है एक अदिश राशि है और इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का डिफिनेशन क्या होता है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो आवेश होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होता है, वो आवेश होता है, वही आवेशित होता है पदार्थ। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आवेश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से आवेश के प्रकार को पढ़ते हैं। चलिए इसको अब रफ करते हैं, लिख लिया है ना। चलिए अब हम यहां आवेश के प्रकार को पढ़ेंगे बच्चों, आवेश के प्रकार को यहां पढ़ेंगे। चलिए तो यहां लिखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। अब यहां आवेश के प्रकार हम पढ़ेंगे और आप लोग जानते हैं कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। तो यहां लिख देंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आप लोग जानते हैं, पहला जो है धनावेश और दूसरा ऋणावेश होता है। पहला धनावेश यानी धन आवेश और दूसरा होता है ऋणावेश।
और दूसरा होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश दूसरा क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश होता है। अब हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहला लिखिए धनावेश। धनावेश यानी इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, धनावेश। अब देखिए धनावेश का मतलब यह हुआ कि किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वो समझिए कि वो आवेश जो है धनावेश कहलाता है। क्योंकि कमी हमने क्यों बताया? क्योंकि कमी होगा तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो क्या होगा? ऋणावेशित कम होगा यानी धनावेशित होगा। क्योंकि ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है? वो ऋणावेशित होता है। तो जब ऋणों की संख्या कम होगी वही तो धनावेश होगा। अगर ऋणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो कहाँ धनावेशित होगा? वो तो ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं धनावेश के बारे में कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। चलिए तो अब जल्दी इसको लिखिए। दूसरा है ऋणावेश। जिसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ऋणावेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की वहां अधिकता होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है। तो जब ऋणावेशित होगा, अधिकतम होगा, तो वहां ऋणावेशित हो जाएगा क्योंकि वो ऋणावेश है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिक यानी इलेक्ट्रॉन के अधिक के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसी तरह बना करके किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के अधिक के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। जल्दी लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे कि आवेश माने सजातीय और विजातीय आवेश क्या होता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। तो यहां लिख लेंगे सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। यहां लिखेंगे पहले सजातीय आवेश क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है। सजातीय आवेश का मतलब कि जिस पर आवेश क्या हो, समान हो, यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। तो याद रखेंगे कि जब आवेश सजातीय होता है तो उनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षण होता है।
तो यहां लिख सकते हैं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ये सजातीय आवेश है, तो यहां लिखेंगे समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण होता है। जैसे यहां आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि समान आवेश है, ये प्लस है और ये भी प्लस है ना, या माइनस है और ये भी माइनस है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, ये मान लीजिए प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो क्या है? ये समान है, तो इसके जो बीच होगा वो प्रतिकर्षण होगा। इसी चीज को यहां समझा रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत अगर समान आवेश, ये भी तो समान ही है, तो इसके बीच भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम स्पष्ट और सरल शब्द में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सजातीय आवेश, आवेश क्या है? समान है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना? तो जल्दी इसको लिख लीजिए, तब विजातीय आवेश को हम बता दे रहे हैं। चलिए लिख लिए होंगे। विजातीय आवेश को समझते हैं। विजातीय आवेश क्या होता है इसको देख लेते हैं। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब यह हुआ कि जब जो आवेश जो है वो क्या हो? विपरीत हो। यानी यहां लिख सकते हैं कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। एग्जाम्पल में यहां समझ लेंगे प्यारे बच्चों। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये विपरीत आवेश है, तो इसके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। या माइनस हो या प्लस हो तो भी क्या होगा? आकर्षण ही होगा। यानी आवेश यहां दोनों क्या है? विपरीत है। तो इस तरह से विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है आकर्षण। तो इसको हम विजातीय आवेश बोलते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आया होगा। जल्दी लिखिए। तो आज हमने बताया आप लोगों को बस इस छोटी सी वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए ये जो है वीडियो छोटा ही बना, लेकिन हमने शुरुआत कर दिया है प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो ये है कि वीडियो हम रोज प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो रोज मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारा वीडियो मिलेगा। थोड़ा सा विलंब होगा लेकिन प्यारे बच्चों सारा वीडियो एकदम स्पष्ट और सरल रूप में मिलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ये पहले चैप्टर यानी विद्युत क्षेत्र और आवेश को हम आज शुरुआत जो है कर दिए हैं, आगाज हो गया है। अब इस पे डेली जो है आप लोग को एक एक वीडियो मिलेगा, एकदम क्रम से मिलेगा, एकदम सीरियली मिलेगा। ठीक ना? तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो इस तरह से बाय बाय, ऑल द बेस्ट।